हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर राज्य का मुख्यमंत्री और विधान परिषद से संबंधित लेकर के आए हैं, जिसमें हमने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो राज्य व्यवस्था से संबंधित, अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि राज्य जिस तरीके से केंद्र में संसद के दो भाग होते हैं, विधान लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से राज्यों में विधानमंडल होता है और विधानमंडल के भी दो भाग होते हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो हमने इस अध्याय में अपने मुख्यमंत्री और साथ ही साथ विधान परिषद से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया, और जो हमारा अगला अध्याय होगा वो विधानसभा से संबंधित होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज का ये अध्याय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति। तो राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो विधानसभा के प्रति भी उत्तरदायी होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल नंबर 2, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो जो सुचेता कृपलानी थी वह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की द्विसदनात्मक विधानमंडल है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जैसा कि अभी हमने बताया कि जिस तरीके से देश के शासन कार्य को चलाने के लिए संसद है और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरीके से राज्यों का शासन कार्य विधानमंडल के द्वारा चलाया जाता है और विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में कार्य नहीं करती, यानी सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जबकि विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में है, लेकिन विधान परिषद कुछ राज्यों में है जहां संसद इसके लिए व्यवस्था संसद ने कर की है। तो यहाँ पर हमारा सवाल है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कहाँ विधान परिषद और विधानसभा वाला विधानमंडल मौजूद है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो एक चीज़ यहाँ पर सामने जरूर आई कि जो पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है या फिर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, यानी कि यहाँ पे केवल 1 सदन वाला विधानमंडल है, विधानसभा है। जबकि जो महाराष्ट्र है, हमारा चौथा ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य जिसमें विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी विधान परिषद नहीं है? यहाँ पर भी वही सवाल हमारा फिर से पूछा गया। पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है या उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आपको बता दें, बिहार द्विसदनात्मक विधानमंडल है, महाराष्ट्र में भी द्विसदनात्मक विधानमंडल है और
उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जबकि जो हमारा पश्चिम बंगाल है यहाँ का विधानमंडल द्विसदनात्मक नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम विधान परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए, मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो जो 40 सदस्य हैं विधानसभा की, जो कम से कम यानी मिनिमम जो सदस्य संख्या है वो 40 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि सीमा कौन निर्धारित करता है, किसके द्वारा सीमा निर्धारित की जाती है विधान परिषद के सदस्यों की। संसद, राष्ट्रपति, परिसीमन आयोग, निर्वाचन आयोग। तो जो परिसीमन आयोग होता है यह विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुन करके आता है। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन डी 1/6 भाग, ऑप्शन सी 1/12वां भाग, ऑप्शन डी 1/3 भाग। तो भारत में राज्य विधान परिषद के जो सदस्य चुन के जाते हैं इनका जो स्थानीय निकाय द्वारा हिस्सा चुना जाता है वह 1/3 होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। उपसभापति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को। तो अगर कोई राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उपसभापति को देता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। 2 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक जो रोक सकती है वो अवधि 4 माह की है। 4 माह से अधिक समय तक किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद नहीं रोक सकती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर हैं। ऑप्शन बी, कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। ऑप्शन सी, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है यही कथन सही नहीं है कि मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, क्योंकि मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार भी विधान परिषद के सदस्यों को होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि नामित किए जाते हैं। ऑप्शन ए 1/2 सदस्य, ऑप्शन डी बी 1/4 सदस्य, ऑप्शन सी 1/6 सदस्य, ऑप्शन डी 1/6 सदस्य। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, विधान परिषद के जो सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह 1/6 होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, नंदिनी सत्यपति, सरोजनी नायडू। यानी कौन भारतीय महिला राज्य में पहली मुख्यमंत्री बनी। ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अगला सवाल, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए या आधी होनी चाहिए। तो सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, इसके सदस्यों की जो कुल संख्या है वह निचले सदन की विधानसभा के कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा, राज्य की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त की जा सकती है संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का जो सृजन अथवा समाप्ति है वह राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करके संसद द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए? तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं या 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वह 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 18। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की अनुशंसा पर, या उस राज्य की विधानसभा द्वारा। तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद के द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर। उत्तर नंबर बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में? तो जो महाराष्ट्र है यहाँ पर भी विधान परिषद है, बिहार में भी विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, यानी कि जो हमारा सही उत्तर है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो बिहार में भी द्विसदनात्मक विधायिका, उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका, मध्य प्रदेश में भी द्विसदनात्मक विधायिका, लेकिन जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य में केवल विधानसभा है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल। संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को, राज्यसभा को, लोकसभा को, विधानसभा को? तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को, उपसभापति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को? तो अगर किसी राज्य विधान परिषद का जो सभापति है वो अपना पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र उप सभापति को देगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? विधानसभा एवं विधान परिषद से, विधान परिषद व राज्यपाल से, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से, या विधानसभा से? तो बिहार विधानमंडल जो है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। जिस तरीके से संसद के जो भाग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरीके से जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां के ऊपर यह बोला जाएगा कि जो विधानमंडल का निर्माण हुआ है वह विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से हुआ है। जहां एक सदनात्मक है वहाँ विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। ऑप्शन डी सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। विधान परिषद का सभापति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल पदेन होता है, या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में चुना जाता है? तो विधान परिषद का जो सभापति होता है वह विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 25 आपके सामने।
बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। ऑप्शन बी केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ऑप्शन सी केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ऑप्शन डी केवल मनोनीत। तो बिहार विधानमंडल में से जो सदस्य होते हैं वह प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत तीनों प्रकार के सदस्य बिहार विधानमंडल में होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इस तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया आपके लिए। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।